हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल द मूवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक रोमांचक रहस्यपूर्ण फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां एक जोड़ा प्रमोशन को लेकर झगड़ता है। आगे क्या होता है, आप जल्द ही जान जाएंगे। फिल्म की शुरुआत हमारी मुख्य नायिका एमिली से होती है, जो एक पार्टी में धूम्रपान कर रही थी। जब उसका प्रेमी और हमारा मुख्य नायिका ल्यूक उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। वह एमिली को अपने चाचा और भाई से मिलवाता है। वे सभी एमिली से मिलकर बहुत खुश होते हैं और ल्यूक को जल्द से जल्द उससे शादी करने की सलाह देते हैं। ल्यूक बहुत खुश था अपनी प्रेमिका के बारे में इतनी तारीफ सुनकर, और वह उसे एक तरफ ले जाता है और शुरू करता है। तभी एमिली को पता चलता है कि ल्यूक उसके लिए एक अंगूठी लाया है। वह चौंक जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह नशे में है। ल्यूक कहता है कि जब उसने इसे खरीदा था तब वह नशे में नहीं था। वह एमिली को प्रपोज करता है। वह इस समय खुश है। ल्यूक उसे अपने प्यार के बारे में बताता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। वे बिना किसी को बताए चले जाते हैं। वे अपने घर जाते हैं और सुबह सोते हैं। जैसे ही अलार्म की घंटी बजती है, वे दोनों जाग जाते हैं। एमिली सुबह बहुत खुश थी कि वह शादी करने जा रही थी, इसलिए उसने अपनी मां को मैसेज किया कि मैं शादी कर रही हूं। वे दोनों ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, घर से निकलते हैं और अलग अलग रास्तों से ऑफिस पहुंचते हैं। एमिली जाने से पहले अंगूठी उतार देती है, क्योंकि वह वैसे भी किसी के सामने अपने रिश्ते को नहीं खोलना चाहती थी। उनकी कंपनी की नीति के अनुसार वे कंपनी के लोगों को डेट नहीं कर सकते थे, इसलिए वे इस तरह से नियम तोड़ रहे थे। जब वे ऑफिस की लिफ्ट में मिलते हैं तो वे एक दूसरे से पूछने लगते हैं वीकेंड के बारे में। ऑफिस जाने के बाद वे काम करना शुरू करते हैं। वे दोनों अपने बॉस को स्टॉक एक्सचेंज और अपने विश्लेषण के बारे में बताते हैं। एमिली किसी को बात करते हुए सुनती है कि ल्यूक कंपनी का नया पीएम बनने जा रहा है, इसलिए वह खुश होती है और ऑफिस में ल्यूक को यह खबर देती है। वे दोनों बहुत खुश थे और घर पर मस्ती करते रहे। ल्यूक अपनी पदोन्नति से बहुत खुश था और एमिली उसकी खुशी में खुश थी। वे दोनों यह भी तय करते हैं कि वे जल्द ही कंपनी के लोगों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। एमिली, उसे कॉल आती है। रात हो जाती है। वह उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि बहुत जरूरी काम है। जब एमिली उससे मिलने पहुंचती है तो वह उसके बजाय अपने बॉस को देखकर हैरान हो जाती है। वह बॉस से अपने सहकर्मी के बारे में पूछती है और वह उसे बताता है कि वह घर चला गया है। बॉस उससे उसके जीवन, शिक्षा और करियर के बारे में बात करना शुरू कर देता है। वह एमिली से कहता है कि आपको पसीना बहाने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि आपको तब मिलती है जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और खेल के नियमों को समझकर खेलते हैं। एमिली उसे नहीं समझती, लेकिन वह बॉस था और वह उससे क्या कह सकती थी। बॉस उसे नई पीएम बनाता है, जो एमिली और ल्यूक के दिमाग में ल्यूक बनने जा रही है। जब एमिली घर जाती है, ल्यूक उसका इंतजार कर रहा होता है। वह एमिली से पूछता है कि उसके सहकर्मी ने उसे इस समय क्यों बुलाया। एमिली उसे बताती है कि यह उसका सहकर्मी नहीं था, बल्कि बॉस था। ल्यूक अधिकार जताता है और उससे पूछता है कि उसने उसे रात में क्यों बुलाया। क्या उसने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया? क्या उसने तुम्हें छुआ नहीं? एमिली उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं था। उसने उसे कंपनी का नया पीएम बनाया। उसे ल्यूक से बहुत खेद है और वह उससे माफी मांगती है उसे, लेकिन ल्यूक उसे दिलासा देता है कि माफ मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। जब वे सुबह ऑफिस जाते हैं तो बहुत से लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं और कुछ पुरुष इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें एक महिला के अधीन काम करना पड़ रहा है। ऑफिस से फ्री होने के बाद एमिली ऑफिस से निकल जाती है और उसकी मां उसे कॉल करती है। वह उसे उसकी सगाई पर बधाई देती है, जिसमें एमिली उसे बताती है कि इसके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी अभी प्रमोशन मिला है। अगर ऑफिस में किसी को इस बारे में पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मां खुश है कि एमिली की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए उसे एक के बाद एक अच्छी खबरें मिल रही थीं। जब एमिली घर आती है तो ल्यूक घर पर नहीं होता है, जिसमें वह ल्यूक को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर भी स्विच ऑफ था। वह जानती थी कि वह उसे कहां पालेगी, इसलिए वह उसका पीछा करती है। ल्यूक कैफे में शराब पी रहा था। एमिली उससे कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं पियोगे। वह जानती थी कि ल्यूक इस बात से परेशान है कि उसे प्रमोशन नहीं मिला,
इसलिए वह उसे हर तरह से दिलासा देने की कोशिश करती है। ल्यूक उससे फिर पूछता है कि क्या बॉस ने कल रात कुछ किया था, जिस पर एमिली को बुरा लगता है। वह उससे कहती है कि अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें बताती। वह ल्यूक से कहती है कि मैं तुम्हारी पदोन्नति में तुम्हारी मदद करूंगी। ल्यूक उसे मना कर देता है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद कुछ कर लूंगा। लेकिन एमिली उसकी पदोन्नति चाहती थी ताकि वह इस अवसाद से बाहर निकल सके। ल्यूक दिन रात मेहनत कर रहा था और एमिली भी उसकी पूरी मदद कर रही थी। देर रात ल्यूक उसे एक रिपोर्ट देता है तो एमिली उस रिपोर्ट को अपने बॉस के साथ साझा करती है, लेकिन बॉस कहता है कि ल्यूक का विश्लेषण पूरी तरह से गलत है। जिस कंपनी में वह काम करना चाहता है वह पहले से ही संकट में है। एमिली बॉस के अनुरोध पर थोड़ा परेशान हो जाती है। उसे उसके साथ जाना पड़ता है जहां वे काम पर चर्चा करते हैं। एमिली वहां ल्यूक की प्रशंसा भी कर रही थी, लेकिन उसका बॉस कहता है कि मैं उसे नौकरी से निकालने के बारे में सोच रहा हूं। वह इतना सक्षम नहीं है, इसलिए उसे इतना महत्व न दें। ल्यूक घर पर खुद को निखारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और वह एक्सपर्ट्स वीडियो भी सुन रहा था। यह भी मोटिवेशन स्पीकर्स जैसा ही वीडियो था। एमिली घर आती है। वह बहुत नशे में थी। वह आते ही खाना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। ल्यूक तो उससे माफी मांगता है और कहता है कि बॉस को तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ल्यूक उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो ये है कि एमिली के लिए उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। अगले दिन ल्यूक ऑफिस जाता है और ऑफिस की बस एमिली को लेने ऑफिस की गाड़ी आती है। ल्यूक देखता है कि एमिली उसके बॉस से खुशी खुशी बात कर रही है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एमिली उसके पास आती है और उसे रात को उसके साथ बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि मुझे बहुत काम करना है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। बेचारी एमिली घर आने पर अकेली जाती है। ल्यूक फिर से काम में व्यस्त था। एमिली उसके लिए खाना लाती है, लेकिन वह थोड़ी देर बाद मना कर देता है। ल्यूक एमिली से कहता है कि वह अपने पहनावे पर ध्यान दे कि जब तुम इतने बिंदास ढंग से कपड़े पहनोगी तो कोई भी तुम्हारे काम के बजाय तुम्हारे कपड़ों पर ध्यान देगा। एमिली उसकी बातों और विचारों से बहुत हैरान थी, लेकिन ल्यूक उसके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए वह ऑफिस में उसके कहने पर अपने पहनावे पर ध्यान देती है। एमिली ल्यूक के कहने पर एक कंपनी का शेयर खरीदती है। वह धूम्रपान करने के लिए बाहर जाती है। जब वह वापस आती है तो एक आश्चर्य होता है। उसका इंतजार करते हुए उसे 25 मिलियन का घाटा हुआ। एमिली ल्यूक से कहती है कि तुमने मुझे रिपोर्ट करने से पहले ठीक से जांच क्यों नहीं की, लेकिन गलती जिसकी भी थी, एमिली को बॉस की बात सुननी पड़ती है, जो इस गलती के लिए उसका अपमान करता है। एमिली उसे विश्वास दिलाती है कि मैं इस घाटे की भरपाई कर लूंगा, और इसके लिए वह और ल्यूक बहुत मेहनत करते हैं। ल्यूक उसे एक कंपनी के बारे में बताता है जिसके साथ वे काम कर सकते हैं और अपने घाटे को ठीक कर सकते हैं, लेकिन एमिली बहुत सावधानी से कदम उठा रही थी। वह अध्ययन भी कर रही थी और उसे एक कंपनी के बारे में पता चलता है जिसका केस तय होने वाला था। ल्यूक उसे जोखिम न लेने के लिए कहता है और वह उसे विश्वास दिलाता है कि अगर तुम मेरी वजह से इस समस्या में फंसी हो तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। जब भी एमिली उसके करीब आने की कोशिश करती, ल्यूक उसे मना कर देता है। उसे लगता है कि एमिली की पदोन्नति में उसकी गलती थी। अब भी जब वह उसके करीब आती है, ल्यूक उससे दूर हो जाता है। फिर जब एमिली का बॉस कॉल करता है तो वह उसे बताती है कि कंपनी के केस का फैसला कल आने वाला है। मैं ल्यूक के साथ जोखिम लूंगा। ल्यूक पहले फोन उठाने से मना कर रहा था, फिर उसने ऐसा जोखिम लेने से मना कर दिया एमिली, लेकिन वह सहमत नहीं होती है। जैसे ही सुबह खबर सुनती है, उसे पता चलता है कि उसने जो जोखिम उठाया था वह काम आया। एमिली ने जो नुकसान किया था उसकी भरपाई कर दी है और ल्यूक उसे ऑफिस में इसके लिए बधाई देता है। एमिली का बॉस, जिसने उसका अपमान किया था, वह उससे उस दिन के शब्दों के लिए माफी मांगता है। एमिली को बॉस से बड़ा बोनस मिलता है। यह देखकर एमिली का मुंह खुला रह जाता है। एमिली ल्यूक से कहती है कि हम आज बाहर जाएंगे, लेकिन वह संदेश देखने के बाद भी वह उसका जवाब नहीं देता। एमिली के बॉस और सहकर्मी उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं तो वह सहमत हो जाती है। जब ल्यूक को उसकी परवाह नहीं थी तो वह उसकी वजह से अपने सहकर्मियों को क्यों परेशान करेगी। अब ल्यूक को गुस्सा आता है, इसीलिए जैसे ही एमिली रात को घर आती है वह उस पर गुस्सा करना शुरू कर देता है।
उसी समय उसकी नज़र एमिली के चेक पर पड़ती है जो उसे आज बॉस ने दिया था। एमिली उसके करीब आती है तो वह उसे फिर से मना कर देता है, जिस पर एमिली जो नशे में थी उससे कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूं कि अगर तुम मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हें प्रमोट करवा दूंगी। ल्यूक के मना करने पर एमिली उसे लूजर कहती है, जिस पर ल्यूक उसे कहता है कि तुम बदमाश हो। बॉस आपको पैसे दिखाता है इसलिए आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एमिली यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए अगले दिन वह ऑफिस में भी बुरे मूड में थी। एमिली के सहकर्मी रात में ऑफिस में उसकी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। यह सब सुनकर ल्यूक और भी गुस्सा हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि एक और पीएम ऑफिस छोड़कर जा रहा है, इसलिए वह एमिली से कहता है कि वह अपने बॉस से मेरे बारे में बात करे। एमिली उसे बताती है कि बॉस व्यस्त हैं। वह जानती थी कि बॉस कभी ल्यूक को पदोन्नति नहीं देगा, लेकिन वह उसे यह सीधे तौर पर नहीं बता सकती थी। वह एमिली से कहता है कि वैसे भी तुम उससे सारी रात फोन पर बात करती हो, तो तुम उससे सुलह क्यों नहीं कर सकती। एमिली उससे कहती है कि बॉस तुम्हें पसंद नहीं करता, वह तुम्हारा नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है, इसलिए तुम किसी दूसरी फर्म में नौकरी कर लो। ल्यूक उसकी बात सुनने और समझने के मूड में नहीं था। वह बॉस के पास जाता है और उसके सामने खुद की तारीफ करने लगता है कि मैं तुम्हें भगवान मानता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। वह बॉस के सामने घुटने भी टेकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसी प्रमोशन ऐसे नहीं मिल रही है। इसके लिए उसे खुद को साबित करना होगा। बॉस उसे अपने नए पीएम से मिलवाता है, जिसे वह दूसरी कंपनी से लाया था, और वह बहुत काबिल था। ल्यूक बहुत परेशान हो जाता है और बाहर चला जाता है। जब वह घर आता है, एमिली बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक कंपनी में नौकरी ढूंढ ली है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता। फिर एमिली की माँ का फोन आता है। वह कहती है कि मैंने और तुम्हारे पिता ने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज रखा है। तुम्हारी सगाई की पार्टी 2 दिन में है। एमिली अपनी माँ से लड़ने लगती है कि तुमने बिना पूछे पार्टी क्यों रखी। ल्यूक ने अभी तक अपने माता पिता को भी नहीं बताया है। वह अपनी माँ से बात कर रही थी जब ल्यूक कुछ ढूंढने लगा जो उसे नहीं मिला, इसलिए वह एमिली पर गुस्सा हो गया। एमिली को बॉस का फोन आता है, इसलिए ल्यूक एमिली से कहता है कि वह फोन न उठाए। वह शायद दूसरे पुरुष कर्मचारियों को इस तरह से फोन नहीं करता। वह तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है और तुम उसे अपना फायदा उठाने दे रही हो। एमिली उससे कहती है कि अगर कोई मेरा फायदा उठाना चाहता है तो वह तुम हो, जिस पर ल्यूक गुस्सा हो जाता है। वह एमिली से कहता है कि तुमने मुझसे मेरी नौकरी भी छीन ली। मैं यह पद पाने वाला था। एमिली उससे कहती है कि बॉस नहीं है, कि बॉस तुम्हारी तरह वह तुम्हें नौकरी से निकालने वाला था, क्योंकि उसे लगता था कि तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो। यह सुनकर ल्यूक परेशान हो जाता है और घर से चला जाता है। वह पूरी रात वापस नहीं आता और वह अगले दिन ऑफिस नहीं आता, जिसमें एमिली उन्हें बताती है कि वह बीमार है। वह उसे बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका नंबर लगातार बंद था। अगले दिन एमिली उसे फिर से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर अभी भी बंद था। एमिली उसे बताती है कि कल हमारी सगाई की पार्टी है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उससे संपर्क करना चाहिए। वह ल्यूक से कहती है कि तुम सही थे, मैं अब घर पर बॉस का फोन नहीं उठाऊंगी। वह तुम्हारे साथ गलत कर रहा था, मुझे समझना चाहिए था, बस एक बार मुझसे बात करो। अगले दिन बॉस ल्यूक के बारे में पूछता है तो एमिली उसे बताती है कि वह बीमार है, लेकिन बॉस इतनी छुट्टियां कहाँ देता है। वह एमिली से कहता है कि उसे दवा लेकर ऑफिस आने के लिए कहे। एमिली ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही थी। जब वह देखती है कि ल्यूक ऑफिस आया हुआ है, वह उसके मीटिंग रूम में आता है और कॉफी बनाने लगता है। तभी कोई उसे ऐसा करने से मना करता है। वह गुस्सा हो जाता है। होश में नहीं था, क्योंकि वह नशे में था। उसने बॉस से कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यहां हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। उसने बॉस को अपने और एमिली के रिश्ते के बारे में बताया कि तुम्हारा उभरता सितारा मेरे साथ 2 साल से सो रहा है, और उसने वादा किया था कि अगर मैं उसे खुश कर दूं तो वह मुझे पदोन्नति दिलवाएगी। जब ल्यूक वहां से चला जाता है, एमिली भी उसे कॉल करती है और कहती है कि जो करना है करो, लेकिन मेरा करियर बर्बाद मत करो। ल्यूक ने फोन बंद कर दिया था, जिस पर एमिली उससे कहती है कि अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो आओ और करो, कायरों की तरह मत छुपो। वह सगाई की पार्टी में पहुंच गई और ल्यूक वहां था। वे दोनों सबके सामने लड़ने लगते हैं।
ल्यूक सबके सामने कहता है कि वह अपने बॉस के साथ सोती है, इसलिए उसे पदोन्नति मिली। एमिली उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वह उसके सिर पर बोतल मार देती है, जिसके बाद ल्यूक उसके पीछे जाता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। वह अभी भी कह रहा था कि तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती की वजह से नौकरी मिली है। एमिली को बहुत बुरा लगता है कि ल्यूक की सोच इतनी खराब है और वह अभी भी नहीं जानती कि वह उससे कहता है कि तुम इस तथ्य को नहीं संभाल सकते कि मैं तुमसे अधिक सक्षम हूं। ल्यूक बहुत क्रोधित था, इसलिए उसने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे एमिली का चेहरा और हाथ बहुत घायल हो गए। एमिली अगले दिन कार्यालय जाती है और एक झूठी कहानी बनाती है और बॉस को बताती है कि वह लंबे समय से मेरे पीछे था। मैं उसे अनदेखा करती थी और इसीलिए उसने मेरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की। बॉस उसे कहता है कि तुम्हें बहुत आगे जाना है, इस मामले को भूल जाओ, हम इससे निपट लेंगे, तुम अपने काम पर ध्यान दो। बॉस कहता है कि इतने ड्रामे के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देगा, तो तुम बस अपने बारे में सोचो। जब एमिली घर आती है, ल्यूक वहां था। वह एमिली से कहता है कि मैं घर छोड़ रहा हूं, आज रात शिकागो के लिए मेरी फ्लाइट है, जहां मैं किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय शुरू करूंगा। एमिली उससे कहती है कि तुमने जो भी मुझसे कहा और मेरे साथ किया, उसके लिए माफी मांगती हूं। ल्यूक ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए एमिली एक चाकू लेती है और उसे काट देती है और कहती है कि मुझसे माफी मांगती हूं। ल्यूक को उससे माफी मांगनी पड़ती है। उसके घाव से खून निकल रहा था, लेकिन ल्यूक को अब एहसास हुआ कि उसने एमिली के साथ गलत किया है। वह रोने लगा और उससे माफी मांगते हुए कि मैं ऐसा नहीं है, मैं डिप्रेशन की वजह से अपना दिमाग खो बैठा हूं, मुझे माफ कर दो। एमिली सब कुछ सुनने के बाद उसके पास आती है। वह उसका चेहरा पकड़ती है और उसे अपना खून साफ करने और जाने के लिए कहती है। एमिली ने ल्यूक को दूसरा मौका नहीं दिया, क्योंकि ल्यूक जैसे लोग दूसरे मौके के लायक नहीं हैं। ल्यूक केवल एमिली को दुख से देखता है। वह जानता था कि यह उसकी और एमिली की आखिरी मुलाकात थी। आज के बाद वह एमिली को कभी नहीं देख पाएगा और इसके साथ ही हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो ढकने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब